बैंक नहीं है इसलिए आप भूल रहे हैं। नहीं, हम आपको नहीं भूल रहे हैं। सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर बात हो, उन्हें सामाजिक तौर पर अवेयरनेस मिले, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण इस तरह से हो कि चाहे वो सोनिया जी ने कहा है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ मैम, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इलेक्टेड रूप से नहीं तो सिलेक्टेड रूप से ही सही। आप राज्यसभा में हमें लीजिए और सोशल डेवलपमेंट बोर्ड में डिसेबल्ड फीमेल को आप हमें लीजिए ताकि हम डिसेबल्ड सेक्टर में काम कर सकें। थैंक यू सर। तो अगर आपकी एक मैनिफेस्टो में आप एक चीज डालना चाहें डिसेबल्ड लोगों के लिए तो आप क्या डालेंगे? सर मैनिफेस्टो में ये चीज आप डाल सकते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट बोर्ड है उसमें 100% महिलाओं के लिए है, तो उस 100% में जो केंद्र सरकार ने 3% आरक्षण दिया डिसेबल्ड को वो इम्प्लीमेंट हो फर्स्ट। सेकेंड सर मैनिफेस्टो में ये डाल सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से महिलाओं, डिसेबल्ड महिलाओं के लिए सशक्तिकरण होगा और उन्हें उनका जो रोजगार का अधिकार है, उनके लिए जो बैकलॉग है वो उनका भर करके उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण दिया जाएगा। थैंक यू सर। और आपने नहीं, एक सेकंड मैं खुश नहीं हुआ हूं। आपने राज्यसभा की बात की। यस सर। लोकसभा, विधानसभा क्यों नहीं? सर इसीलिए नहीं की क्योंकि जनता हम पर अभी विश्वास नहीं करेगी सर। क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो ये मानती है कि डिसेबल्ड विल बिकम अ बेगर और हम एक हायर एजुकेशन से आई आउट एन PhD सर, अगर हमें वो मौका दिया जाएगा तो जरूर हम वो कर दिखाएंगे। जो एक मैं ये कहती हूँ कि डिसेबल नहीं होता, वो डिफरेंटली एबल्ड होता है और उन्हें मौका तो दो, हमें कोई चांस नहीं देता। क्या आप हमें चांस देना चाहेंगे? मैं आपको चांस देना चाहता हूं। थैंक यू सर। मगर एक बात बताइए, आप PhD किसमें की आपने? पॉलिटिकल साइंस में सर, इन पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज। सर आई हैव डन MPhil आल्सो विद 92%। मैंने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी टॉप की है। वेरी गुड। तो ये पंचायती राज के बारे में आप क्या सोचती हैं? सर पंचायती राज एक ग्रामीण तबकों से है लेकिन आज भी मिनिस्टर्स की दुकान है वो सर। इसको कैसे एम्पावर करा जाए? सर मैं पंचायती राज में एक मेरा मेनली ST SC वुमेन्स के ऊपर पंचायती राज का टॉपिक था। मैंने सर्वे किया था सर वहां पर और सर्वे में ये पाया गया कि मैं जहां जिसका इंटरव्यू लेती थी और वो महिला बोलती थी नहीं वो तो मेरे पति आएंगे तो ही कुछ बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। मुझे ये समझते थे कि शायद मैं सरकार की ओर से आई हूँ, कोई कार्रवाई कर दूंगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आज हजारों वैकेंसीज डिसेबल्ड के लिए है? मैं नहीं कहती राहुल जी से कि मुझे रोजगार दो, मैं कहती हूँ मेरे सारे दृष्टिहीन भाई बहन जो दर की ठोकरें खा रहे हैं आज, उन्हें दृष्टिहीन को रोजगार दीजिए। क्या आप देंगे? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ तो पूरी होगी सर, मैं चाहती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एक स्वतंत्र निकाय है लेकिन वह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में कोई डिसेबल नहीं है, कोई दृष्टिहीन नहीं है। उसमें अगर दृष्टिहीनों को मौका दिया जाएगा तो वो दृष्टिहीनों के लिए काम कर पाएंगे। क्या आप हमें वो मौका देंगे? पूरी कोशिश होगी सर। कोशिश नहीं, आप 100% अश्योर कीजिए क्योंकि आज हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं। वी आर द सफरर सर, वी आर whatever capability I have to assist women and in particular disabled women, I will do whatever I can. और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शोभा ओझा जी। शोभा जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। जिस तरीके से राहुल गांधी आज महिलाओं की बात अपने सामने सुन रहे थे, अपनी बातों को महिलाओं के सामने रख रहे थे, क्या आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण में ये पहला बड़ा कदम माना जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि 33% महिला आरक्षण की बात वाकई में एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है? बिल्कुल एक हकीकत ये अवश्य बनेगी। ये राजीव जी का सपना था जिसके लिए सोनिया जी और अब राहुल जी कटिबद्ध है। इस देश की महिलाओं को 33% का वादा जो राजीव जी कर गए वो अवश्य मिलेगा। हमें विधानसभा और लोकसभा में ये बिल पारित होगा लोकसभा में और हमें अपना अधिकार। शोभा जी, लेकिन क्षमा चाहूंगा आपसे, राहुल जी की 10 साल आपकी सरकार रही है, 10 साल आपकी सरकार रही है और 10 साल में इस बिल पर आप कुछ नहीं कर पाए और ऐसा लगता नहीं है जो मौजूदा सूरत हाल है कि अगले 10 साल में भी आप कुछ कर पाएंगे। बिल नहीं, ये देखिए यहाँ UPA की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार
अकेले नहीं थी। जब कांग्रेस की सरकार थी ये लोकल बॉडीज में इम्प्लीमेंट हुआ और लोकल बॉडीज में 33% नहीं 50% हमारी सरकार ने कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं शोभा जी, 50% महिलाएं लोकल बॉडी इलेक्शन में आरक्षण आप लोग जो कर रहे हैं जहाँ लोकसभा और राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा में ये शोभा जी बिल पास हो चुका है और लोकसभा में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध कर रही है, जिसके रहते ये पास नहीं हो पाया है। मेरा एक बुनियादी सवाल है, जो आप कर रहे हैं देश की जनता, शोभा जी मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, जो आप लोग कर रहे हैं देश की जनता इसे इनोवेशन माने या सिंबोलिज्म माने? वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे मेरा तर्क है। हर 3 मिनट में एक महिला इस देश में अपराध का शिकार होती है, हर 19 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है, हर 77 मिनट में एक महिला दहेज के लोभियों का शिकार इस देश में होती है, हर 9 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। किस देश में? जिस देश में एंटी रेप लॉ 2013 है, जिस देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 है, जिस देश में चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और जिस देश में प्रिवेंशन ऑफ डाइवरी एक्ट है। जब सब कुछ आपको मालूम है, फिर आप क्या महिलाओं से पूछ के क्या नया बनाना चाह रहे हैं? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, नियम कायदे कानून है पर उनका इम्प्लीमेंटेशन वीक है और इम्प्लीमेंटेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक इन चीजों से हम निजात नहीं पा पाएंगे। एक माइंडसेट चेंज करने की बात है। आज राहुल जी ने वही बात करी। अच्छा शोभा जी, बुरा मत मानिएगा, पुरुष का माइंडसेट नहीं मैं बुरा मत मानिएगा, एक बहुत छोटा सा सवाल है और उसका जवाब अगर आप ईमानदारी से दे दें तो बड़ा अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए। आपने कहा कानून है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। 10 साल से सत्ता में आपकी पार्टी की अगुवाई की सरकार है, अगर आप 10 साल में इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? किसी और की? आपके सहयोगियों की या हमारी? मतलब है केंद्र की सरकार नहीं, राज्यों में भी सरकार है। तो आप राज्यों में हर तरह की सरकार है। तो केंद्र की सरकार अंधी गुंगी बहरी है क्या? तो कम्युनिस्ट की भी है। ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा शोभा जी, क्षमा चाहूंगा शोभा जी, क्या केंद्र की सरकार धृतराष्ट्र है? जरूरत है यहाँ हमें शोभा जी। और अगर ये शोभा जी, क्या केंद्र की सरकार सिर्फ धृतराष्ट्र की भूमिका में है? तो सबसे ज्यादा तो महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। शोभा जी, मैंने आपसे सिर्फ ईमानदारी का जवाब मांगा था। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मनमोहन सिंह की सरकारों में ना बांटे? ना शोभा जी, इस बात का जवाब आपको साफ देना पड़ेगा। क्या आप मानती हैं कि आपकी केंद्र की सरकार एक धृतराष्ट्र की सरकार है जो नेत्रहीन है, जो ये नहीं देख पा रही है कि कानून है लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है? आप धृतराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं क्या? महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं, केंद्र सरकार ने तो महिलाओं को इतना सशक्त किया है। ये कांग्रेस की ही कौन सा अधिकार है यहाँ पर जिसके लिए आज भी आपको लोगों के पास जाकर समझना पड़ रहा है कि अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? काम कर रही हैं और लड़ाई लड़ रही हैं। अच्छा शोभा जी, ये तो बताइए आपने भोपाल को क्यों चुना? का अधिकार कांग्रेस ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। शोभा जी, आपने भोपाल क्यों चुना? जो भी ताकत मिली है वो कांग्रेस की सोच की वजह से ही इस देश में मिली है। आपने भोपाल को क्यों चुना? इससे पहले मैं मधुकर उपाध्याय साहब के पास आऊं, आपने भोपाल को ही क्यों चुना? इस देश में तो कई और शहर हैं, बेंगलुरु है, मुंबई है, दिल्ली है, आपने भोपाल का चुनाव क्यों किया? देखिए, भोपाल को चुनने के पीछे मेरी ये सोच रही कि जो प्रदेश। चलिए मधुकर जी, आप बेहतर बता सकते हैं कि भोपाल को क्यों चुना गया? देखिए, मुझको इसके राजनीतिक कारण दिखाई देते हैं। मुझको 2014 का चुनाव, उसका परिणाम और उसके बाद की स्थितियां अगर आप देखिए तो आपको ये लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बनाने के लिए समर्थन नहीं मिल पाएगा जी। ऐसी सूरत में जो एकमात्र सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं और जिन्होंने तीसरी बार चुनाव जीतकर न सिर्फ नरेंद्र मोदी की बराबरी की बल्कि उनका रिकॉर्ड इंप्रूव कर दिया है। नरेंद्र मोदी की सीटों की संख्या कम हो गई थी, रमन सिंह की कम हो गई थी, शिवराज सिंह चौहान बढ़ गई। अगर मधुकर तो वो अगर आप एक जहां राहुल गांधी आज फंसे, वो सबसे एक महिला ने एक प्रश्न उठाया गुजरात वाले मामले में भी, और अजय एक सवाल ये उठाया गया कि इस देश में आप MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए आंगनवाड़ी पर निर्भर हैं। तकरीबन 13,75,000 आंगनवाड़ी काम कर रही हैं। आप जननी सुरक्षा योजना यानी MMR कम करने के लिए आप 8,84,000 आशाओं के थ्रू इस काम को कर रहे हैं।
उनको क्या मिल रहा है। अगर आप वाकई सशक्तिकरण करना चाहते हैं, ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इन महिलाओं को बहुत ज्यादा वेतन नहीं मिलता, भत्ता नहीं मिलता, 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको करने में। आप अपने मिनिस्ट्री को कहिए कि इनके लिए इनके भत्ते बढ़ाइए, इनको ज्यादा सुविधा दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह ये काम किया जा सकता है। इसके लिए किसी संसद में जाने की जरूरत नहीं, किसी बहस की जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी का अभाव है। इसलिए आप सब कुछ जानते हैं फिर भी आपको बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह ये काम किया जा सकता है। इसके लिए किसी संसद में जाने की जरूरत नहीं, किसी बहस की जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी का अभाव है। इसलिए आप सब कुछ जानते हैं फिर भी कौन नहीं जानता है, यही सवाल कोई जानता है, लेकिन वही स्थिति है। आइए इससे पहले की चर्चा को जरा आगे बढ़ाएं, आपको ये दिखा दें कि राहुल गांधी ने किस तरीके से अपनी दादी की यहां पर याद दिलाई और किस तरीके से कहा कि अगर उनके घर में किसी की चलती है या चलती थी एक जमाने में तो उनकी दादी थी। देखिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप सब दूर दूर से यहां आए हैं। अभी वहां बाहर मैंने 6-7 महिलाओं से बात की, और जो अभी मैं यहां सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बहुत 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 टैलेंट है यहां पे, और हम आपकी बात सुनने आए हैं। थोड़ा मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहता हूं। मेरे घर में जब मैं छोटा था, पापा थे, चाचा थे, मगर घर के जो बॉस थी वो दादी थी, और उसमें मतलब कोई लेना देना नहीं था, बॉस दादी थी, क्लियर था। तो मेरे अंदर एक बात बहुत गहराई से घुसी हुई है कि महिला में और पुरुष में इक्वालिटी है, कैपेबिलिटी में इक्वालिटी है, और हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राहुल गांधी ने कई मसले उठाए जरूर, अपनी दादी का हवाला भी दिया, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी में यही है? क्योंकि ऐसा दिखता नहीं है। कम से कम कांग्रेस पार्टी में महिला सांसदों की या फिर पदाधिकारियों की इतनी कमी है कि राहुल गांधी के लिए इसके एक अलग कैंपेन छेड़नी पड़ेगी। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।